नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इकरा हसन माननीय सांसद कहराना मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूं। मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे, तो मुझे ये निकाह कबूल है। इसने कैराना सांसद महोदय के को लेकर के कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करी है, उसमें हम लोगों ने इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई है। देश की एक निर्वाचित और सम्मानित सांसद को लेकर जो बेहुदगी और घटियापन करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने किया है, लगता है अब उसका हिसाब किताब पूरा होने का वक्त करीब आ चुका है, क्योंकि जिस मुरादाबाद जिले में योगेंद्र राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, वहां के एसपी ने साफ साफ कह दिया है केस दर्ज होते ही जांच शुरू हो गई है। एक दो दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक योगेंद्र राणा नामक व्यक्ति है, जिसने कैराना सांसद महोदय के को लेकर के कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करी है। उसमें उसके संबंध में कल एक लाइन पार की महिला के द्वारा थाना कटघर एसएचओ को एक तहरीर दी गई है और तहरीर में जो कंटेंट था उसके हिसाब से हम लोगों ने इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई है। एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं, जो फाइंडिंग्स होगी उसके हिसाब से इसका डिस्पोज किया जाएगा। दरअसल एसपी सिटी मुरादाबाद जिस एफआईआर की बात कर रहे हैं, वो मझोला इलाके की रहने वाली महिला सुनीता द्वारा कोतवाली कटघर में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने ठाकुर योगेंद्र राणा के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67 और बीएनएस की धारा 79 और 354/2 के तहत एफआईआर दर्ज की है। आरोप साबित होने पर राणा को 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करते हुए सपा सांसद इकरा हसन से निकाह की इच्छा जताई थी। इसके साथ ही एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को जीजा कहने वाले बयान दिए, जिसने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर नाराजगी पैदा कर दी। अब खबर यह सामने आ रही है कि एफआईआर दर्ज होते ही योगेंद्र राणा फरार हो गया है। उसने अपना मोबाइल फोन भी बंद कर रखा है। पुलिस की टीमें उसकी तलाश में संभावित स्थानों पर छापेमारी कर रही है। हालांकि अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन पुलिस का दावा है कि वो उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। इधर योगेंद्र राणा के इस बेहूदगी भरे बयान पर सियासी पारा भी हाई है। सपा नेताओं ने योगेंद्र राणा के खिलाफ मोर्चा खोल ही रखा है। अब राजपूत और गुर्जर समाज ने योगेंद्र राणा को खुली चुनौती दे डाली है। अपने आप को राणा बताने वाला करणी सेना का कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, जिसने हमारी बहन इकरा हसन पर बहुत ही अमर्यादित टिप्पणी की है। मैं उससे कहना चाहता हूं कि इकरा हसन हमारी बहन है। भारत सरकार से लोहा लेकर हम लोगों ने उसको खून पसीना बहाकर रात दिन मेहनत करके सांसद बनाया है। जब वो संसद में पहुंची है, कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा आएगा, हरामखोर सुअर साला कोई भी बोलेगा कुछ भी और हम लोग चुप बैठे रहेंगे। इकरा हसन हमारी बहन है, हमारा स्वाभिमान है और राजपूत समाज का, क्षत्रिय समाज का इतिहास है कि उसकी तलवारों ने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। क्या बोलता था कि बारात लेकर आएगा, तो आ बारात लेकर, तेरी अर्थी ना निकाली तो हम लोग राजपूत की औलाद नहीं है। राजपूत समाज ने हमेशा दूसरों की बहन बेटियों का सम्मान किया है। उनके सम्मान और स्वाभिमान के लिए अपनी तलवारों को हमेशा म्यार में से बाहर निकाला है। आज भी वो समय अगर आएगा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इकरा हसन गुर्जर समाज का खून है। वो गुर्जर की बेटी नहीं, मुस्लिम की बेटी नहीं, पूरे भारतवर्ष की बेटी है। और यदि लोकसभा सांसद के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो आम महिलाओं के साथ क्या होगा। पूरे देश का गुर्जर समाज 12 प्रांतों में और अन्य समाज के न्याय पसंद लोग इस समय इकरा बहन के साथ हैं। तुम्हारे यदि गंदी नजर से उनकी तरफ देखा या छूने की कोशिश की, यदि सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो गुर्जर समाज उन हाथों को तोड़ने का काम करेगा जो इकरा बहन की तरफ उठेंगे। इकरा बहन देश की सबसे बड़ी पंचायत में जहां कानून बनते हैं उसकी सदस्य भी है और ये सरकार को सोचना चाहिए, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं एडवोकेट रविंद्र भाटी, राष्ट्रीय अध्यक्ष गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति और आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव
पूरी पार्टी की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से बहन के साथ खड़े, बहन के मान सम्मान के साथ छेड़खानी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। यानी योगेंद्र राणा के लिए अब एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है। पुलिस योगेंद्र राणा को तो तलाश ही रही है और अब इसने राजपूत और गुर्जर समाज से भी दुश्मनी मोल ले ली है। योगेंद्र राणा जैसे लोगों के लिए यह सबक है कि बड़बोलेपन में मतवाले होकर इतना न बहकें कि बचना मुश्किल हो जाए।